इस बीच हमारे संग डॉक्टर श्रीराम जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्रीराम पूर्व विधायक हैं, समाजवादी नेता हैं और प्रदेश देश में जहां कहीं भी किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों की बात होती है, डॉक्टर श्रीराम मजबूती के साथ वहां खड़े रहते हैं। डॉक्टर श्रीराम, आप खुद राजनीति से जुड़े रहे हैं, विधायक रहे हैं। मैं ये एक बयान आपसे समझना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से कहा कि सरकार की कोई निगेटिव छवि नहीं है, तुम लोग जनता के बीच में नहीं जाते। तो कौन सही बात है? सांसद नहीं जाते इसलिए परेशानी है, या प्रधानमंत्री जी को फीडबैक नहीं है, चीजें खराब है, या वाकई चीजें अच्छी हैं, सरकार के प्रति कोई नेगेटिव बात नहीं है जनता के बीच से? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अभी नीमच में था कल, और नीमच में था, रतलाम में था, और वहां पर मेरी बात पत्रकारों से भी हुई और पॉलिटिकल लोग भी मिलते हैं उनसे भी हुई। और वहां पर ये वाली बात पता चली कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं स्पेसिफिक बात आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। अब खराब के जो कारण है उसके अंदर एक कारण वो भी है जो मोदी जी कह रहे हैं कि जो सांसद हैं उनका जनता के साथ में डिस्कनेक्ट है, लेकिन अकेला वो नहीं है और मुख्य तौर पर वो नहीं है। लोग जो है सरकार के जो फैसले हो रहे हैं, लोग उससे फेड अप है, लोग उससे नाराज हैं, लोग जो है वो गुस्से के अंदर हैं। लोगों को ये लगता है कि जो मुद्दे उठाना चाहिए प्रधानमंत्री को, या जिन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उन इश्यूज को एड्रेस ना करके वो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान चलाने का काम करते हैं, केवल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, और इससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है। ये एक जनरल फीडबैक है जो मैं 2 दिन था वहां पर, और वहां का मैं फीडबैक बता रहा हूं। वो ठीक नहीं होगा कि मैं बताऊं कि कौन से पार्टी के कौन से लोग और कौन से बड़े पत्रकारों से और जो है मेरी मुलाकात हुई। मेरा कहना ये है कि जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, या जो लोग लगातार सर्वे करते रहते हैं, क्योंकि अभी सभी पार्टियां सर्वे करा रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट बहुत क्लियर कट आ रही है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और इस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी यहाँ तो विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो अलग अलग पार्टियां जो सर्वे करा रही हैं, उससे ये निकलता है कि एक किस्म की एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि उससे वो चिंतित हैं, उनके पास में जो फीडबैक आ रहा है उससे वो चिंतित हैं। अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है? तो 2 ही लोगों पे फोड़ सकते हैं, या तो संगठन के लोगों के ऊपर, या फिर जो है वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर। तो वो दोनों लोगों का इसी तरीके से वो क्लास लेने का काम लगातार, ये सही है कि अभी वाली बात को ज्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन ये वाली बातें वो पहले भी रिपीट करते रहे हैं। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि जो बीजेपी का संसदीय दल है उसके अंदर जब वो मतलब सांसदों से बात करते हैं, तो वो एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि एक ऐसे हेडमास्टर के तौर पे रहते हैं कि जिससे सांसद को डर लगता है कि अब ये फट्टी मारेगा मेरे हाथ के ऊपर, जैसे बच्चों को मारते थे ना। और तो वो एक पूरे डर के वातावरण के अंदर वो उस तरीके की मीटिंग होती है, और वो एक एक व्यक्ति को जो है वो उनके पास में पूरा फीडबैक रहता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और वो जो भी उसकी एक कमजोर नब्ज रहती है या जो आता है फीडबैक, उसके ऊपर उसको पकड़ के सब लोगों के सामने सवाल कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो 2024 को सीरियसली ले रहे हैं, और उनके पास में फीडबैक जो आ रहा है वो चिंताजनक है। बस केवल उनका बयान इतना ही बतलाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी उनके अपने स्वभाव का मामला है, उनके अपने तौर तरीके का मामला है। वो सांसदों को इसी तरीके से जो है अब तक ये करते रहे हैं, मतलब एक किस्म से टेरराइज करके जो है वो चलाते रहे हैं। और फिर ये भी है, इस सब के अंदर उनको अपने कुछ लोगों को फेस चेंज करना है। ये भी एक चर्चा है सांसदों के अंदर, इस बात को लेकर चिंता है कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको इस बार वो टिकट नहीं देना चाहते। तो जब टिकट नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वातावरण बनाना पड़ेगा, और वातावरण ये बनाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो ठीक नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने एक तरीके से सभी सांसदों को एक चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर अपना फिर से अगर चुनाव लड़ने की इच्छा है तो अपने आप को सुधारने का काम करना पड़ेगा। जबकि सच बात यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने का मसला बिल्कुल नहीं है। आजकल पार्टियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं से भी पूछना बंद कर चुकी हैं। आजकल पार्टियां जो हैं वो सर्वे के आधार पर, मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव होना है तो कमलनाथ भी जो हैं जो टिकट देने वाले हैं, विधायकों को जो टिकट देने वाले हैं वो टिकट भी वो देने वाले हैं सर्वे के आधार पर। 2 सर्वे हो चुके हैं, तीसरा सर्वे है। मैं जहां पर भी मध्य प्रदेश के लोग मुझसे बात करते हैं वो एक ही बात करते हैं कि भाई हमारा सर्वे हमारे क्षेत्र में चल रहा है और वो जैसा आएगा उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। तो वो एक तरीके से कई निशाने साधने का काम जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा मुझको दिखलाई पड़ता है। जी संजय जी। सुनीलम की किस चीज के लेकर नाराजगी है? मतलब आपने देखा, आपने किसानों को आंदोलन किया, लखीमपुर वाली घटना पे आप आए, लगातार आप लोग किसान संगठनों के साथ थे, लेकिन लखीमपुर की सब सीटें बीजेपी जीत गई। गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये केवल मंचों पे कह देना कि सरकार से नाराजगी है, विपक्ष अभी स्ट्रेटेजिकल तैयार नहीं हो पा रहा। कोई कौन मोर्चा किसके साथ जाएगा ये कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये केवल मंचों से कही जाने वाली बातें हैं या वाकई में बीजेपी के अंदर कोई बेचैनी है? डॉक्टर सुनीलम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां अपने अपना जो उनका अधिकार क्षेत्र है या जो कहा जाए कि इन्फ्लुएंस का इलाका है, वहां पर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। और जो है मतलब आप फिर चाहो तो आप रीजनल पार्टीज का देखेंगे तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, नेशनल पार्टीज भी अपनी तैयारी कर रही हैं। तो ऐसा मामला नहीं है कि केवल एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर निर्भर हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो माहौल बनेगा उसके ऊपर विपक्ष निर्भर है। विपक्ष अपने खुद के जो काम है और अपने खुद के जो मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहा है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि देखिए, खास तौर पर जो किसानों का मुद्दा है ना, किसानों के मुद्दे के अंदर आपको याद होगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो पूरी लड़ाई लड़ी थी, उस पूरी लड़ाई के अंदर जो है वो मुख्य बात जो है एमएसपी को लेकर थी, वो लागू नहीं हुई है। एमएसपी को लेकर के मतलब ना मिलने को लेकर के जबरदस्त असंतोष है। और क्योंकि बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है और उसके जितनी महंगाई बढ़ी है उसके प्रोपोर्शनेटली जो है वो समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम जो है सीएस जो मूल्य आयोग करता है उसने नहीं किया है, तो उसको लेकर के नाराजगी है। तो जो विपक्ष है वो किसानों के साथ में खड़ा हुआ है और उसको जो ताकत दे सकता है किसान आंदोलन को देने का काम कर रहा है। इसी तरीके से श्रमिकों का पूरा सवाल है। इसी तरीके से इस समय तो अडानी का जो मुद्दा है वो अपने आप में पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इतने जल्दी कोई मुद्दा नीचे पहुंच जाएगा और उसके ऊपर नीचे चर्चा हो जाएगी, ये जानकर के मुझको भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ट्रेन के अंदर भी लोग वही बात कर रहे हैं। जहां पर जो शादी ब्याह में जाओ तो वो वहीं पे लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं पे चौराहे पे वो बातचीत कर रहे हैं। तो अब इस तरीके के जो खुद ही एक किस्म के मुद्दे जो सरकार के द्वारा या भाजपा के द्वारा जो दिए जा रहे हैं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन उनका उपयोग करने का काम कर रहा है। और मूल तौर पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि उस फ्रंट के ऊपर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। तो जगह जगह पर बेरोजगारों को संगठित करने का काम भी जो है वो चल रहा है। तो मोर्चे कितने बनते हैं उससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं ये जो अपने चुनाव के अनुभव से मैं जानता हूं कि लोग या तो हराने के लिए वोट देते हैं, तो किसको हराना है और उसे हरा कौन सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा वोट डिवीजन वाला जो मसला है वो हम लोग जरूर यहाँ से लगाते हैं कि कितना अर्थमेटिक बनाया है ऑपोजिशन ने, उसके आधार पर रहेगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वोटर इतना परिपक्व है कि वो जिसको हराना चाहता है, अगर एक वातावरण बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में या मोदी सरकार के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में, तो मुझे लगता है कि फिर मतदाता अपनी खुद प्राथमिकताएं तय करने का काम करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि कितने सारे कैंडिडेट हैं। और अब लोगों को ये भी समझ में आता है कि कौन, जिसे वोट कटवा कहते हैं, वो है कौन को हम वोट देंगे तो किसको नुकसान हो जाएगा। ये सब बातें जो है लोग आजकल समझते हैं। तो इसलिए मुझको लगता है कि
ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन तैयारी नहीं कर रहा है, केवल इस बात के ऊपर निर्भर कर रहा है कि भाजपा कितना कमजोर निकलती है या कितना गलत इस उसमें मैदान में उतरती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम 2014 से अब तक हुआ है उसमें एक मैसेज क्लियर कट गया है कि गैर बराबरी बढ़ी है, पूंजीपतियों की पूंजी बहुत ज्यादा बढ़ी है और गरीब की गरीबी बढ़ी है, और जो सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ जो बताया गया था उसके 10% लोगों को भी नहीं हुआ है। चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों को उपयोग जो है उसका लाभ मिला है। तो ये सब बातें लोगों में रिसेंटमेंट पैदा करने का काम कर रही हैं। ग्राउंड लेवल की यही स्थिति है संजय जी।